पहला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? ये 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने रेबीज की टीके की खोज की थी। हेलो दोस्तों, मैं कृष्णकांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं 10,000 क्वेश्चन सीरीज का अगला पार्ट। इससे पहले भी कई पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, उनको नहीं देखा है तो चैनल पे प्ले लिस्ट बनी हुई है 10,000 क्वेश्चन सीरीज का, आप वहां से विजिट कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी। और इस वीडियो के PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और वहाँ पे इस वीडियो के PDF के साथ में और अन्य PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF और फिर बहुत सारे नोट्स सेंड किए जाते हैं। और चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही न्यू अपडेट वीडियो की आपको मिलती रहे। अगला है कि दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? ये लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। प्रस्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ये 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, और अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक होती है। अगला एक, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और हाइड्रोजन बम की बात करें तो ये परमाणु संलयन पर कार्य करता है। तारों की और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन ही है। अगला कि विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज की आवश्यकता होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला कि मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? ये सिंकोना से प्राप्त की जाती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ये रिफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? संसार में सबसे छोटा पक्षी हामिंग बर्ड है। अगला कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? ये अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश काला दिखाई देता है। अगला है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। अगला है कि LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला है कि मनुष्य की कौन सी परत, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ये ओजोन परत बचाती है। ओजोन परत समतल मंडल में पाई जाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। अगला है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? ये कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अगला है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ये भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में सलार जंग म्यूजियम स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था? ये ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के थे, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। और संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? नील नदी संसार की सबसे लंबी नील नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला है कि किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? ये -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान बराबर होते हैं -40 डिग्री पर। अगला है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है? ये तांबा और टिन की कांसा मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। LPG का पूर्ण रूप क्या होता है? LPG का पूर्ण रूप होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ये गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? ये बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी पानीपत के प्रथम युद्ध में। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये उत्तर प्रदेश का कथक शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। सबसे कठोरतम पदार्थ
कौन सा है? हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ये फिल्म जगत से है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है? एड्स का पूर्ण विस्तार होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? ये माइकल ओ डॉयर ने जलियांवाले बाग में गोलीबारी का आदेश दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। अगला है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किला का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। अगला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ये पटियाला में स्थित है। अगला कि आगा खां का संबंध किस खेल से है? ये हॉकी से। आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। अगला है कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित? बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? ये इटली निवासी थे मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अगला कि किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ये नागालैंड की भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला कि भारत में प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला के संसार के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? ये श्री माव भंडार नायके जो थी श्रीलंका की। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? ये हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युग से संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? ये अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? ये लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा विश्वविख्यात पेंटिंग है। लियोनार्डो दा विंची। अगला कि स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? ये हरियाणा की लोक नृत्य कला है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगला कि तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ये भूटान है जो तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया था। गोदान किसकी रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद की गोदान रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? ये H1N1 विषाणु से स्वाइन फ्लू फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये राजस्थान में सर्वाधिक होता है। अगला है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन जो कि रूस में किन 2 शहरों को जोड़ता है? ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जोड़ता है। अगला है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? ये भारत में पहला कारखाना गुजरात के सूरत में लगाया था। अगला है कि आइन अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? ये अबुल फजल ने आइन अकबरी पुस्तक लिखी है। बुली शब्द का संबंध किस खेल में प्रयुक्त हुआ है? ये हॉकी में बुली खेल का संबंध प्रयुक्त हुआ है। उड़न पड़ी
उड़न परी किसे पुकारा जाता है? ये पीटी उषा को उड़न परी पुकारा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? ये उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ये मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को मनाते हैं। अगला है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये ट्राम्बे जो कि मुंबई में है वहाँ पे स्थित है भाभा परमाणु केंद्र। अगला है कि सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये हॉकी में प्रयुक्त होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा निम्न सदन है जबकि राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। किस धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? ये गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? ये 10 वर्षों बाद होती है। मेघदूत के रचनाकार कौन है? ये कालिदास मेघदूत के रचनाकार हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये क्लीमेंट इटली भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? ये रॉबर्ट बॉडेन पॉवेल ने स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। पेनाल्टी किक का संबंध किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये फुटबॉल में पेनाल्टी किक का प्रयोग होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये क्रिकेट से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? ये साहित्य से ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अगला है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था? ये 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। लास्ट क्वेश्चन है कि मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय ये विनोबा भावे थे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना और आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।